गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है 365 न्यूज की पहली सालगिरह, पहली एनिवर्सरी। बिल्कुल। अच्छा, राइजन शाइन भी कल से शुरू हुआ था, पता है? अच्छा? 365 हमने आज ही नहीं लॉन्च किया था, शाम में ट्रांसमिशंस की थी और मैं था उसमें, उस ट्रांसमिशन में, और सारे ही थे हमारे जितने एंकर्स जिन्होंने डे फर्स्ट से ज्वाइन किया, और फिर अगले दिन हमारे पहले दिन शो था। अच्छा, बड़े स्पेशल होते हैं वो एंकर, वो लोग जो फिर लॉन्चिंग के टाइम पे चैनल के साथ एसोसिएटेड हों, जैसे कि ये हजरत। अरे वाह। तो ज़ोहैब कैसे ऑफर आई? यू वर ऑलरेडी वर्किंग एट सम अदर चैनल, स्विच कैसे किया, क्या था मतलब? बस मुझे यहाँ से ऑफर आई, और ऑफर न सिर्फ देखे ऑफर आए, और एक जैसे आपको ऑफर आए इज्जत के साथ, और फिर तरीके से, एक होता है ना, एक तरीका कार होता है हर चीज का, कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं। उस वक्त ये तो नहीं था कि मैं अपना शो करूं, लेकिन ये कि मॉर्निंग शो करूं, तो वो उस पे मुझे मॉर्निंग शो की ही ऑफर आई थी। अच्छा। और फिर वो ऑफर आई तो और उससे पहले मॉर्निंग शो कर रहे थे या नहीं? ऑफर थी नहीं, उससे पहले नहीं कर रहा था, ऑन एंड ऑफ में शोज करता था, तो वो खैर बड़ी लंबी कहानी नहीं, तो बड़ी लंबी कहानी। एहसान, हमें हमारी अपनी भी बातें करनी है। आज हमारी बर्थडे, प्लीज हम भी बात करेंगे। लेकिन ये कि देखिए, जब हमने शुरू किया, कंफ्यूज थे आप कुछ थे शुरू से भी, पहले से है कि मॉर्निंग शो करूं ना करूं, साथ में को होस्ट करना चाहिए, नहीं? थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, ये चीजें सारी थी, और फिर ये कि रिसोर्सेज भी हमारे इदारे में उतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि एस्टैब्लिश हो रही होती है चीज, तो आपको वो, और आप किसी ऐसे चैनल से आए होते हैं जहाँ ऑलरेडी काम चल रहा होता है, काफी अरसे से वो उनकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है, तो इसमें भी आपको एक फैमिली मेंबर की तरह हमने काम किया। हाँ, मुझे तो लगता है बेस्ट है कि लॉन्चिंग के टाइम पे जब उसी तरह होता है, वो एक फैमिली मेंबर हो जाता है, और ऐसे ही फैमिली मेंबर्स हमारे साथ है, पता है आपको? हाँ जी, मेरी तरह के जो पहले दिन से भी पहले से ज्वाइन जिन्होंने किया, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, और सेलिब्रेशन का हिस्सा हमारे साथ बनेंगे, और शिफा यूसुफजई जो कि एक जबरदस्त शो करती है, वो भी हमारे साथ हैं, और डे फर्स्ट से भी पहले से हमारे साथ ये भी हैं, और अवैस मंगलवाला, इनका भी कुछ ऐसे ही, मतलब हम चारों का एक जूनियर हूँ आप सबसे। बिल्कुल ऐसे ही। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। शिफा, अस्सलाम वालेकुम। मुनीब, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं राइजन शायद में, सुबह से उठा दिया हमने आपको। 365 टीम, हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत मुबारक सबको। हैप्पी एनिवर्सरी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम सलाम। मुनीब, आप बताएं आपकी जर्नी, आपने कैसे ज्वाइन किया 365 को? थोड़ा सा रिवाइंड करके जरा बताएं अपना सफर, एंड कैसी रही ये जर्नी एक साल में? अच्छा, जर्नी बहुत जबरदस्त रही। मैं और अवैस इससे पहले मॉर्निंग शो करते थे, एज यू ऑल नो, और मॉर्निंग शो करके हमें सुबह उठने की आदत हो गई थी। अवैस वाज ऑलवेज एन अर्ली राइजर, आई वाज नेवर एन अर्ली राइजर। मैं तो रात को 4 बजे सोने वाले बंदों में से हूँ, और सुबह उठना। और जब मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था, तो माय पेरेंट्स वर ऑफ द ओपिनियन कि भाई ये 2-4 महीने तो कर सकती है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये उठ ही नहीं सकती सुबह। और उनको तो बिल्कुल ही इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मैं 6-7 साल मॉर्निंग शो कर लूंगी और सक्सेसफुली करूंगी। और शुरू में तो बेचारे मुझे उठाने के लिए आते होते थे कमरे में मेरे, के उठ जाओ। मैं उठ जाती थी, टेंशन स्ट्रेस इतना होता था। फिर इस तरह की ये फास्ट फॉरवर्ड 365 में कैसे लैंड हुए कि शर्जील साहब के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ है हमेशा से। और एक चीज है जो मैं शर्जील साहब के बारे में बताऊंगी, मुझे रिमाइंड कराइएगा इफ आई फॉरगेट। तो इसी तरह बात हो रही थी, हम दूसरे चैनल में थे, और मेरे और अवैस के साथ उनका जो सलाम दुआ है, और वो हमेशा से एक रिस्पेक्टेबल बड़ा रिलेशनशिप है। सो उन्होंने पूछा कि भाई इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो हम चाहेंगे कि तुम लोग हमें ज्वाइन करो। और फिर हम दोनों का जो स्प्लिट हुआ वो यहाँ से हुआ, बिकॉज अवैस मॉर्निंग शो के एंकर्स को दोनों को एक स्टेशन पे होना पड़ता है, और वो मजा ही तब आता है कॉन्वर्सेशन का, गपशप का, चस्के लेने का, लड़ाई झगड़े का, कि वो जब तक आप एक स्टेशन पे ना हो। सो अवैस वाज, पहले हम इस्लामाबाद में थे दोनों बेस्ड, फिर उसके बाद अवैस कराची मूव होना चाह रहे थे, मैं इस्लामाबाद छोड़ना नहीं चाह रही थी। यहाँ से शिफा भी हमारे साथ थी, कहीं जाना नहीं। आप ऐसे थोड़ी है कि आपने कह के चले जा रहे हैं कि अच्छा भाई मैंने सब बता दिया है, खुदा हाफिज़, ऐसा नहीं। बातें चलती रहेंगी। मुनीब और मैं मुनीब और मैं एक ही चैनल में थे, और उस चैनल को छोड़ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना एक बड़ी बात थी, ठीक है? तो ये भी यहाँ से हम आगाज करेंगे। जी मुनीब, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। आप सबको भी जो पहली एनिवर्सरी है वो मुबारक हो। देखिए, मैंने पिछले 17-18 सालों के अंदर नेचुरली आप बड़ा लर्न करते हैं, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है वो बाय एंड लार्ज सेम ही था। बिकॉज जब आप करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं तो इट्स जस्ट अ फैक्ट कि आपने काम वही करना है, बट ऑब्वियसली एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो आपको सिर्फ एक चीज जो जहन में होती है वो ये कि ठीक है, चैनल तो जो आप कोई भी ज्वाइन करते हैं, अगर पुराना है या वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो फिर चीजें मुख्तलिफ होती है।
पर ऑब्वियसली अगर एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है, इट्स अ बडिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको कुछ चीजें जहन में रखनी होती हैं। तो 365 में ये था कि कुछ चीजें बड़ी क्लियर थी, जैसे जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर जहां मसाइल चैलेंजेस हमें रहे हैं, वहां जो पूरा ग्रुप है उसने ग्रो भी किया है। अभी रिसेंटली हमने एक इंग्लिश चैनल भी लॉन्च किया है, मीनवाइल हमने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को टेक ओवर किया विद इन अ ईयर्स टाइम, विच ऑब्वियसली शोज कि आपकी जो एक्सपेंशन आइडियाज हैं दोज आर देयर। वो ऐसा नहीं है कि बस ठीक है एक किसी चीज को लाना चाहती थी और उसके बाद इंटरेस्ट लूज कर दिए, ऐसा नहीं है। ऑल्दो वी डू हैव आवर चैलेंजेस, नेचुरली जब आप कर रहे होते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आपको इश्यूज होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है, जो मैं समझता हूँ किसी भी जर्नलिस्ट के लिए जरूरी होती है। आपकी अपनी पॉलिसी या आपकी अपनी की हुई चीजें वो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी से गुफ्तगू कर सकें और अपनी मर्जी से कर सकें। अगर आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अगर तो बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, तो कोई भी जर्नलिस्ट है अगर उसने काम करना है तो वो नेचुरली उसको फिर इश्यूज होते हैं, फिर आपको उतनी आपके पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहती। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप कुछ चीजों में एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जब आप वो जिसे कहते हैं ना पुराने चावल हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने ये काम करना है, उस वक्त अगर आपके काम में कोई इंटरफेयर करे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका उसमें, आपको लगता है कि 365 ने 1 ईयर में ठीक ठाक कोई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं? देखिए मुझे लगता है कि मैंने जैसे भी अर्ज भी किया कि 1 साल के अंदर ना आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाता है, वेदर यू आर गोइंग प्लेसेस और यू आर स्टैटिक। तो द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ अर्ज है टू यू नो टू ग्रो मोर, और एग्जैक्टली वो है, और सबको पता है कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है या हमने किसी स्टेज पे जाना है, क्या अचीव करना है। तो वो तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूर है, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी चीज शुरू करते हैं तो आपको उसके साथ एट टाइम्स जो चैलेंजेस हैं वो आपके साथ पैरेलल चल रहे होते हैं, रनिंग पैरेलल। थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है जब किसी नए चैनल में। जो अवैस जी बताएं भाई, क्या क्या फीलिंग्स से ना अब फैमिली मेंबर्स नजर आने लग जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनसे बात की जाए। भाई देखिए फैमिली मेंबर्स वाला मामला तो ये है ना कि वो जब बीबीसी मोमेंट मशहूर हुआ था तो फैमिली मेंबर्स तो अब हमारे इस काम का हिस्सा ही है, और आप ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ये वाला जो काम है ये हर वक्त का काम है, तो इसके अंदर तो कभी भी कोई भी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है, कभी कोई इग्नोर हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई कहता है अच्छा काम किया। ये तो फैमिली के साथ वाला व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है। वैसे हम पिछले दिनों किसी से लाइव बात कर रहे थे, उनके पीछे सीढ़ियां थी और वो जो मेड थी सफाइयां करती हुई ना सीढ़ियों से ऊपर जा रही हैं और लाइव शो चल रहा है। मैं कहा बोलूं ना बोलूं, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, न्यूज चैनल है, बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए। सही बात। अच्छा ये पता है मैं आपको एक बात बताऊं नादिया साहिबा, आपके जब हम ब्रेकफास्ट शोज देखते थे वो जो अभी आप बात कर रही थी ना शुरू में कि आपने कहा कि जी मैं इस चैनल पर सबसे ज्यादा जूनियर हूं, तो असल में आप तो सीनियर हैं और आप ऐसी सीनियर है कि आपके सामने हर जूनियर जो है वो ढेर है, तो आप इतनी सीनियर है माशाल्लाह। और हमने आपके ब्रेकफास्ट शोज को देखकर बहुत सारी चीजें सीखी और उसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो आपका एक कैजुअल स्टाइल, और आप कुछ भी कह दें और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी के घर पे बैठकर उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। सो जो व्यूअर से आपका कनेक्ट है ना वो बड़ा अच्छा था और वो मैंने आपसे वाकई सीखा है। और दूसरी बात जो अभी थैंक यू सो मच, क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके आए थे तुम यार अवैस। नहीं यार बात सही है ना, अवैस को मेरे ख्याल पता है जब मैंने स्विच किया ना टू न्यूज तो जो मेरी जान निकली हुई थी पहला 1-2 हफ्ते, वो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने प्रॉम्प्टर से पढ़ना है, मैं न्यूज कास्टर बन जाऊं। आई वाज सो लॉस्ट एंड कंफ्यूज। वो शायद हमारे पास है, अभी हम दिखाएंगे भी, और हम हमारे साथ ही भाई, तीनों हमारे साथ रहेंगे और हम हमें दिखाने जा रहे हैं कि पहले दिन से लेके क्या रहा और कैसी कोशिशें रही और कैसे कैसे शोज बने।